कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की वादियों में, जहां हमेशा सुकून होता है। उस दिन दर्द था, चीखें थीं और खून। सैकड़ों पर्यटक घूमने आए थे। कुछ पहली बार बर्फ देख रहे थे, कुछ सेल्फी ले रहे थे। लेकिन तभी गोलियों की बौछार शुरू हुई, बंदूकें गरजने लगीं और कुछ ही मिनटों में 28 मासूम लोगों की जान चली गई। खास बात यह थी कि हमलावर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक सोचा समझा नरसंहार था। पूरा देश सन्न रह गया। टीवी चैनलों पर खून से लथपथ शवों की तस्वीरें चल रही थीं, सोशल मीडिया पर आग लगी थी और हर घर में एक ही बात हो रही थी, कब तक सहेंगे। लेकिन फिर चुप्पी टूटी। 7 मई को भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब देश सिर्फ सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला बन चुका है। शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक श्रद्धांजलि थी उन बहनों के सिंदूर को जिनके पतियों को पहलगाम में मारा गया था। भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में उड़ान भरी। LOC के पार 9 आतंकी ठिकानों पर एक एक करके हमले हुए, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल शांत और बेहद घातक। इन हमलों में भारत ने जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को खत्म कर दिया, वही दरिंदा जिसने कभी अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल को मारा था। यह भारत का जवाब था, सीधा, स्पष्ट और घातक। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 10 मई की रात पाकिस्तान ने पलटवार किया। लॉन्च हुआ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ड्रोन और मिसाइल भारत की ओर बढ़े। नई दिल्ली, जम्मू, पंजाब, हर जगह अलर्ट था। कहीं रडार ने ड्रोन गिरा दिए तो कहीं धमाके हुए। इतिहास का पहला ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका था, और वो भी 2 परमाणु शक्तियों के बीच। अब दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर हैं, सरहदें जल रही हैं, आंखें अंगारे उगल रही हैं, और दिलों में सिर्फ एक सवाल है, ये बदला कहां जाकर थमेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी आज की सच्चाई है। पहलगाम से सिंदूर तक का ये सफर हमें सिखाता है, भारत अब चुप नहीं बैठता, भारत अब पलटकर वार करता है। अगर तुम्हें ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो, तो सिर्फ वीडियो मत देखो, देश के लिए जागो, क्योंकि ये जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, हर दिल में लड़ी जा रही है।